मंगल मूर्ति राम दुलारे, आन पड़ा अब तेरे द्वारे। हे बजरंग बली हनुमान, हे महावीर करो कल्याण, हे महावीर करो कल्याण। तीनों लोक तेरा उजियारा, दुखियों का तूने काज संवारा। तीनों लोक तेरा उजियारा, दुखियों का तूने काज संवारा। हे जगवंदन केसरी नंदन, हे जगवंदन केसरी नंदन। कष्ट हरो हे कृपा निधान, कष्ट हरो हे कृपा निधान। मंगल मूर्ति राम दुलारे, आन पड़ा अब तेरे द्वारे। हे बजरंग बली हनुमान, हे महावीर करो कल्याण, हे महावीर करो कल्याण। जय बजरंगबली, जय श्री राम। प्रिय भक्तों, हनुमान गाथा चैनल में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हम जाने थे कि अंजना ने कैसे अपने प्रायश्चित के लिए मारुति का त्याग कर देती है। अब मारुति बाली और तारा को माँ और पिताजी कह करके संबोधित करने लगते हैं और अपने साथ किष्किंधा के लिए ले जाने लगते हैं। तभी वहां कुंजर जी पहुंच जाते हैं और कुंजर जी बोलते हैं कि मारुति पर मेरा भी अधिकार है और आप लोगों ने मेरे मारुति को किसी खिलौने की वस्तु समझ रखे हैं। जैसे जब जिसको मर्जी हो जिसको दे दे और जिसको जब मर्जी तब उससे ले ले। मारुति पर मेरा भी अधिकार है और जितना प्यार इसके माता पिता ने इससे किया है उतना प्यार मैं भी इससे करता हूँ। इसलिए मैं मारुति को अब कहीं भी नहीं जाने दूंगा। यदि मारुति अंजन प्रदेश में नहीं रहेगा तो मैं मारुति को अपने साथ सुमेरु ले जाऊंगा। ये बोलकर कुंजर जी मारुति को पकड़ लेते हैं और वहां से निकल जाते हैं और बोलते हैं चलो मेरे साथ, आज से तुम मेरे पुत्र भी रहोगे और मेरे नाती भी, और आज से मैं तुम्हें अपने साथ सुमेरु में रखूंगा। ये बोलकर जब कुंजर जी मारुति को ले जा रहे होते हैं तो केसरी जी कुंजर जी को रोकने का प्रयास करते हैं, किंतु कुंजर जी नहीं रुकते और मारुति को लेकर तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ दूर आगे जाने के बाद जामंत जी कुंजर जी को मिलते हैं और जामंत जी कुंजर जी को समझाने जाते हैं। तभी कुंजर जी बोलते हैं मुझे समझाने की कोशिश मत करिएगा जामंत जी, और यदि आप मारुति के बारे में कुछ कहने आए हैं तो मुझे कुछ नहीं सुनना। फिर जामंत जी बोलते हैं नहीं, मैं आपको समझाने नहीं आया हूँ, मैं तो बस आपको कुछ बतलाने आया हूँ। फिर कुंजर जी बोलते हैं ठीक है, अगर आप कुछ बतलाने आए हैं तो बतलाइए क्या कहना चाहते हैं। फिर जामंत जी बोलते हैं कि देखिए विधि के विधान में हस्तक्षेप आपको नहीं करना चाहिए, यही ज्यादा अच्छा होगा। ये विधि का विधान है कि मारुति किष्किंधा जाए और इसमें आपको हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जामंत जी की बात सुनने के बाद कुंजर जी को कुछ समझ में नहीं आता और कुंजर जी बोलते हैं आप कहना क्या चाहते हैं, आप स्पष्ट शब्दों में बोलिए, आपकी बात मुझे समझ में नहीं आ रही है। फिर जामंत जी बोलते हैं देखिए अभी तक जब भी कोई संकट आया है मारुति ने उस संकट का निवारण किया है और उसका फल हमेशा अच्छा ही हुआ है। तो अभी भी जो संकट अंजन प्रदेश और किष्किंधा पर आया है, हो सकता है इस संकट का निवारण भी होने वाला हो। इसलिए आप मारुति को अगर रोकेंगे तो हो सकता है कि विधि के विधान में हस्तक्षेप करने के बराबर हो। ये सुनने के बाद कुंजर जी को बात समझ में आती है और कुंजर जी मारुति को लेकर फिर बाली के पास जाते हैं और बाली को दे देते हैं और बोलते हैं ठीक है, आप मारुति को किष्किंधा ले जाइए। कुंजर जी की आज्ञा के बाद किष्किंधा के लिए तारा, बाली और मारुति निकल जाते हैं। इन सब घटनाओं को मतंग ऋषि अपने आश्रम में अपने दिव्य दृष्टि से देख रहे होते हैं। मतंग ऋषि को पता है कि मारुति शंकर जी के अवतार हैं और इस तरह मारुति का अपने माँ से बिछड़ने का समय आता देख वो बहुत ज्यादा व्यग्र हो जाते हैं
और वो सोचने लगते हैं कि अब मैं क्या करूं और कैसे मारुति की सहायता करूं। मुझे हर हाल में मारुति को अंजना से दूर नहीं जाने देना चाहिए। किंतु मतंग ऋषि को भी समझ में नहीं आता कि अभी अभी हमें क्या करना चाहिए। फिर मतंग ऋषि अपनी शिष्या शबरी को बुलाते हैं और शबरी से बोलते हैं कि तुम यहाँ से किष्किंधा जाओ और किष्किंधा जाओ और वहां जाकर मारुति की सहायता करना। किंतु मतंग ऋषि ये नहीं बतलाते हैं कि वहां जाकर शबरी को करना क्या है। मतंग ऋषि बस बोलते हैं कि तुम जाओ और जाकर के सहायता करो। शबरी बिना कुछ पूछे अपने गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए वहां से निकल जाती हैं और किष्किंधा के लिए निकल जाती हैं। किष्किंधा पहुंचने के बाद मारुति बाली को पिता और तारा को माता कहते हैं। ये सुनकर सुग्रीव को कुछ समझ में नहीं आता। जो बाली के भाई सुग्रीव होते हैं उनको कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर ये चल क्या रहा है। आखिर मारुति यहाँ अकेले क्यों आया है और बाली और तारा को ये माँ और पिता क्यों कह रहा है। ये सब सवाल उनके मन में उमड़ने लगता है। फिर सुग्रीव जी बाली से पूछते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। अभी सुग्रीव जी कुछ बतलाने वाले होते हैं, तभी मारुति बतलाते हैं कि मेरी माँ ने मुझे त्याग दिया है और आज से ये मतलब बाली और तारा मेरे माता पिता है। फिर सभी घटनाओं को विस्तार से मारुति सुग्रीव जी को बतलाते हैं और ये सुनने के बाद सुग्रीव जी बहुत भावुक हो जाते हैं और भावुक होकर रोने लगते हैं। वो सोचने लगते हैं कि ऐसे कैसे एक साथ दो परिवार बिखर रहा है और अगर यही हाल रहा तो दोनों ही परिवार बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि सुग्रीव जी को भी पता होता है कि अंजना मारुति से बहुत प्यार करती है और अंजना मारुति के बिना नहीं रह पाएगी। यहाँ तारा और बाली दोनों मारुति को बहुत प्यार करते हैं और अपने हाथों से खिलाते पिलाते हैं। किंतु मारुति को अंजना की याद बार बार आती है और वो बार बार विचलित हो जाते हैं। मारुति को भी समझ में नहीं आता कि अभी हमें क्या करना चाहिए। जब मारुति को कुछ समझ में नहीं आता कि अब हमें क्या करना चाहिए तो वो पवन देव को याद करते हैं और पवन देव को जब याद करते हैं तो पवन देव वहां प्रकट हो जाते हैं। मारुति फिर से पवन देव से मार्गदर्शन मतलब लेते हैं। पवन देव बोलते हैं कि देखिए, दृढ़ निश्चय और प्रयास से कोई भी कार्य सिद्ध हो जाता है। तुम्हें सिर्फ धर्म का पालन करना है और अपने धर्म पर आगे बढ़ना है। बाकी चीजें अपने आप धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगी। इधर अंजना बार बार लड्डू का थाल लेकर मारुति को खोजने निकलती है। कभी महल में चारों तरफ मारुति मारुति बुलाने लगती हैं और फिर बार बार केसरी जी को अंजना को समझाना पड़ता है कि मारुति अब हमारे पास नहीं है और मारुति को तुमने ही तारा के साथ किष्किंधा भेजा है। फिर मारुति थोड़ी देर के लिए तो समझ जाती है लेकिन फिर बार बार यही करती है। कभी वो आसपास के जंगल में निकल जाती है और मारुति को खोजने लगती है। कभी किसी पत्थर को लड्डू खिलाने लगती है और बोलती है कि खा लो मारुति, मेरे पुत्र मुझसे मत रूठा करो। इस तरीके से इधर अंजना का बहुत बुरा हाल होने लगता है। इधर शबरी किष्किंधा के लिए आगे बढ़ते हुए सोचती है कि मतंग ऋषि ने हमें मारुति की सहायता के लिए तो भेज दिया, किंतु हमें वहां जाकर करना क्या है और सहायता कैसे करनी है ये सब तो उन्होंने कुछ बतलाया ही नहीं। फिर वो बार बार श्री राम जी का नाम लेते हुए आगे बढ़ रही होती है। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे ब्राह्मण ने बतलाया शबरी को कि आप कैसे सहायता कर सकती हो मारुति की। इस वीडियो को राम भक्त और हनुमान भक्तों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को शेयर करें। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करें और आगे की कहानी लगातार जानने के लिए हनुमान गाथा चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।